हाँ जी बेटा, आपकी चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस के एग्जांपल्स कर लिए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6। ठीक है, तो ये डबल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं और फिर इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो 2 <= 3x - 4। ठीक है, एक्स वाली टर्म को लेफ्ट में लिख लेते हैं। 3x - 4 > 2। 3x - 4 + 4 > 2 + 4। 3x > 6। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। x > 2। एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू 3x - 4 <= 5। सो 3x - 4 + 4 <= 5 + 4, राइट। सो 3x <= 9। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। x <= 3। ओके, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं? x इज > 2 बट <= 3। ठीक है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 to 3 और दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, राइट। सो 6 <= -3 × 2x - 4। इसको इस साइड लिख लेते हैं। -3 × 2x - 4 > 6। सो -6x प्लस 4 × 12 > 6। सो -6x + 12 - 12 > 6 - 12। सो -6x > -6। दोनों साइड -6 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा। -6/-6। सो x <= 1। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन 1। अब इन दोनों को उठा लेते हैं। -3 × 2x - 4 is less than 12. So -6x + 12 less than 12. -6x + 12 - 12 less than 12 - 12। तो ये हो गया आपका -6x <= 0। ठीक है, दोनों साइड -6 से डिवाइड करेंगे तो -6x/-6 शुड बी ग्रेटर देन, है ना, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। 0/-6। सो x <= 0, right? 0/-6 is 0. So this is 2. So from 1 and 2, x is greater than 0, x is greater than 0 and less than 1, right? X is greater than 0 and less than equal to 1. So this is our solution. इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x belongs to 0 to 1, 1 पे क्लोज्ड इंटरवल एंड इस पे ओपन इंटरवल। So this is our answer. Let me just check the answer once. We are in exercise, miscellaneous exercise 0 to 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। -3 is less than equal to 4 - 7x/2। उल्टा करके लिख लेते हैं। 4 - 7x/2 is greater than equal to -3, राइट। 2 LCM ले लेते हैं। 8 - 7x/2 is greater than equal to -3। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 7x is greater than equal to -6। 8 माइनस कर देते हैं दोनों साइड। 8 - 7x - 8 is greater than equal to -6 - 8। सो -7x is greater than equal to -14। -7 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। सो -7x/-7 is less than equal to -14/-7।
सो x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब इन दोनों को ले लेते हैं। 4 माइनस 7x अपॉन 2 इज लेस देन इक्वल टू 18। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया। 8 माइनस 7x इज लेस देन इक्वल टू 18। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 7x इज लेस देन इक्वल टू 36। 8 माइनस कर देते हैं दोनों साइड, लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 8। इससे एक कैंसिल, माइनस 7x इज लेस देन इक्वल टू 36 में से 8 गया 28, राइट। दोनों साइड -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, 28 अपॉन -7। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दिस इज 2। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सो x बिलोंग्स टू -4 to 2, दोनों साइड पे क्लोज्ड इंटरवल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ये दोनों ले लेते हैं और फिर ये दोनों। तो -15 इज ग्रेटर देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5, राइट। सो 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन ग्रेटर देन, राइट। इस साइड ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन -15। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन -75, 3x माइनस 6 प्लस 6 ग्रेटर देन -75 प्लस 6। सो 3x इज ग्रेटर देन -69। 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, सो x इज ग्रेटर देन -23, right? This is solution 1. Now 3 into x minus 2 upon 5 is less than equal to 0. दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 3x minus 6 is less than equal to 0, right? 5 into 0. फिर 3x minus 6 plus 6 is less than equal to 0 plus 6. So 3x is less than equal to 6, right? 3 से डिवाइड कर देते हैं, x is less than equal to 2. This is solution 2. From 1 and 2, x की value will be greater than -23 and less than equal to 2. Right? So x belongs to -23 से लेकर 2 तक, 2 पे क्लोज्ड इंटरवल, -23 पे ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। 4 माइनस 3x अपॉन -5 इज ग्रेटर देन -12। सो एलसीएम ले लेते हैं, राइट। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे ना, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 4 + 3x अपॉन 5 इज़ ग्रेटर देन -12, राइट। क्योंकि ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो एक ही बात है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा। 20 + 3x इज़ ग्रेटर देन -12, राइट। सो दिस विल बी 20 + 3x, दोनों साइड 5 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले स्टेप में, 5 और यहाँ भी 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 20 + 3x ग्रेटर देन -60। सो 20 + 3x -20 ग्रेटर देन -60 -20। सो 3x इज ग्रेटर देन -80। 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, x इज ग्रेटर देन -80/3, राइट। सो दिस इज सॉल्यूशन 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन 1 है।
अब इन दोनों को उठा लेते हैं। 4 माइनस 3x अपॉन माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 4 प्लस 3x अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेते हैं 5, 20 प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 2। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 10। दोनों साइड 20 माइनस करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 20। So 3x is less than equal to minus 10 and x is okay less than equal to minus 10 by 3। ठीक है, which is fine, this is 2। ठीक है, तो from 1 and 2 x जो है that would be greater than minus 80 by 3 and less than equal to minus 10 by 3, right? ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस 80 बाई 3 कॉमा माइनस 10 बाई 3। 10 बाई 3 पे क्लोज इंटरवल, 80 बाई 3 पे ओपन इंटरवल। आई जस्ट चेक द आंसर, माइनस 80 बाई 3 टू माइनस 10 बाई 3। पिछले वाले का माइनस 23 टू 2। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, अगर इसको हम नंबर लाइन पे विजुअलाइज भी करना चाहें तो आप देख सकते हो ये कहाँ पे आएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे 0, ये 1 2, ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड और ये नेगेटिव वाली साइड। माइनस 80 बाई 3 का मतलब क्या हो गया, माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2 बचा कितना 20, 26 राइट, 26.66 राइट, और ये कितना होगा माइनस 3.33 राइट। तो माइनस 26.66 यहाँ पे आएगा, माइनस 26.66 और माइनस 3.33 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इससे छोटा और इससे बड़ा, तो मतलब ये जो बीच वाला सॉल्यूशन है ये हमारा सॉल्यूशन आएगा राइट। 26 पे ओपन सर्कल और इस पे क्लोज सर्कल, सॉलिड सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ले लेते हैं पहले। 3x प्लस 11 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। 3x plus 11 is greater than equal to 14. 3x plus 11 minus 11 is greater than equal to 14 minus 11. So 3x is greater than equal to 3. दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। x is greater than equal to 1. अब इन दोनों को ले लेते हैं। 3x plus 11 upon 2 is less than equal to 11. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 22। 11 को माइनस करेंगे, लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11। 3x लेस देन इक्वल टू 11। दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे। सो x इज लेस देन इक्वल टू 11 बाई 3। This is 2. From 1 and 2, x is greater than equal to 1 and less than equal to 11 by 3, which is 3.66, right? So x belongs to 1 से लेकर 11 by 3 और दोनों साइड closed bracket. That is my answer. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन 7 to 10 इसको सॉल्व करो एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। फेयर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इनइक्वालिटी अलग अलग दे दी हैं आपकी बार। ठीक है, पिछले वाले में तो जैसे बीच वाली टर्म कॉमन दे दी थी, अब की बार इन्होंने 2 अलग अलग इनइक्वालिटी दे दी हैं, विच इज़ फाइन। 5x प्लस 1 हम अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे दोनों को, राइट। 5x plus 1 minus 1 less greater than 24 minus 1. So 5x is greater than minus 25. दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे। x is greater than minus 5.
दिस इज़ 1। अब इसको ले लेते हैं 5x माइनस 1 लेस देन 24, 5x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 24 प्लस 1, 5x लेस देन 25, दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन 5। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 x is less than 5 and greater than minus 5. So x belongs to minus 5 to 5, दोनों साइड ओपन इंटरवल। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे 6 भी लिख लेते हैं, इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों साइड ओपन सर्कल लगेगा, राइट, दोनों साइड ओपन इंटरवल है। तो -5 से लेकर 5 के बीच का जो भी एरिया है नंबर लाइन पे हम उसको डार्क कर देंगे। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इनइक्वालिटी को, नॉट इक्वेशन, इनइक्वालिटी। सो 2x minus 2 is less than x plus 5. So 2x minus 2 plus 2 is less than x plus 5 plus 2. So 2x is less than x plus 7. अब दोनों साइड से x माइनस करना पड़ेगा, तो 2x minus x is less than x plus 7 minus x. So x is less than 7. सेकेंड उठाते हैं, 3x plus 6 is greater than 2 minus x. तो 3x plus 6 minus 6 is greater than 2 minus x minus 6. So this will be 3x is greater than 2 और minus 6, minus 4 minus x. अब दोनों साइड x प्लस करते हैं, so this will be 3x plus x greater than minus 4 minus x plus x. ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4x is ग्रेटर देन -4, राइट। दोनों साइड 4 से डिवाइड करते हैं, सो x इज ग्रेटर देन -1, राइट, दिस इज 2। ग्रेट, सो फ्रॉम 1 and 2 x is less than 7 and greater than -1. राइट, सो x बिलोंग्स टू -1 to 7, दोनों साइड ओपन इंटरवल। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे -1। ठीक है, तो -1 पे भी ओपन सर्कल, 7 पे भी ओपन सर्कल, और दोनों के बीच का एरिया डार्क कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 3x minus 7 is greater than 2x minus 12, right? Right, 2x minus 12। पहले 7 प्लस कर लेते हैं दोनों में, greater than 2x minus 12 plus 7. So 3x greater than 2x minus 5. अब 2x माइनस कर देते हैं, 3x minus 2x greater than 2x minus 5 minus 2x. So x greater than -5. सेकेंड इक्वेशन इनइक्वालिटी उठाते हैं, 6 minus x is greater than 11 minus 2x. राइट, सबसे पहले 6 को माइनस करते हैं, 6 minus x minus 6 greater than 11 minus 2x minus 6. So minus x is greater than 11 में से 6 गया 5 minus 2x. अब दोनों साइड 2x प्लस कर देते हैं, तो minus x plus 2x greater than 5 minus 2x plus 2x.
राइट। सो ये बचेगा x और यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन, देखो 2x से 2x कैंसिल, 5, दिस इज 2। ठीक है, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम 1 and 2, लेट्स राइट फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो x इज़ ग्रेटर देन -5 और यहाँ पे बोल रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 5। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने, सब में एक जगह पे x लेस देन का साइन था और एक जगह पे x ग्रेटर देन का साइन था। जितने भी हमने क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी, तो हमें x की एक रेंज मिल रही थी लेस देन से लेकर ग्रेटर देन तक। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, दोनों साइड ही ग्रेटर देन का साइन है, तो वो कह रहा है कि x -5 से भी बड़ा है और x 5 से भी बड़ा है। तो अगर मैं 1 और 2 से कंक्लूड करूँगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x 5 से बड़ा है? क्योंकि अगर 5 से बड़ा हो गया x तो -5 से बड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा, राइट। नंबर लाइन पे अगर देखें तो यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ पे -5 रहा होगा, यहाँ पे 5 रहा होगा, राइट। तो अगर 5 से ही बड़ा हो गया x तो -5 से बड़ा तो अपने आप ही हो गया। लेकिन अगर मैं गलती से इसको बोलूँगा कि फ्रॉम 1 and 2 x -5 से बड़ा है, तो ये वाली जो रेंज है ये 5 से छोटी हो गई, तो सेकंड वाली जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो फॉल्स हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ये 5 से बड़ा है, ये वाला एरिया है, तो मेरा फर्स्ट वाला सॉल्यूशन भी ट्रू है और सेकंड वाला सॉल्यूशन भी ट्रू है, क्योंकि अगर 5 से बड़ा है तो -5 से बड़ा तो है ही। ठीक है, तो मैं फ्रॉम 1 and 2 बोलूँगा x इज़ ग्रेटर देन 5, दैट्स इट, दैट इज़ माई आंसर। मतलब x बिलोंग्स टू 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, 5 पे भी ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। एक बार इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -infinity, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 and 5 and infinity। तो 5 पे हमारा ओपन सर्कल लगेगा और यहाँ से आगे का सारा एरिया हमारा जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले ये वाली इनइक्वालिटी उठा लेते हैं। 5 × 2x - 7 - 3 × 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 10x - 35 - 6x - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा 10x में से 6x गया, 4x, -35 एंड -9 -44 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों साइड 44 को प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x लेस देन इक्वल टू 44। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 11। ये हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया। अब इसको उठाते हैं, राइट। सो 2x + 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x + 47। पहले 19 माइनस कर लेते हैं, 2x + 19 - 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x + 47 - 19। सो 2x लेस देन इक्वल टू 6x, 47 में से 19 गया, 38 28, ठीक है, प्लस का 28। अब दोनों साइड 6x माइनस करते हैं, 2x - 6x लेस देन इक्वल टू 6x + 28 - 6x। सो दिस विल बिकम -4x लेस देन इक्वल टू 6x से 6x कैंसल, 28। अब दोनों साइड -4 से डिवाइड करेंगे, सो -4x अपॉन -4, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, 28 अपॉन -4। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, तो x -7 से बड़ा है और 11 से छोटा है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 and less than equal to 11. So x belongs to -7 to 11, दोनों साइड क्लोज्ड इंटरवल।
सो दिस इज माई आंसर, राइट। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 11, यहाँ पे आएगा आपका -7, दिस इज -इन्फिनिटी एंड दिस इज +इन्फिनिटी। तो दोनों पे सॉलिड सर्कल लगेगा क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, राइट। और इन दोनों के बीच का एरिया डार्क कर देंगे। सो दिस विल बी आर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ फेयरली सिंपल चैप्टर, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ईजिली स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हम आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी कर चुके थे, है ना। कह रहा है अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहीट टू 77 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ़ द सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें सेल्सियस में दिया हुआ था, है ना, जब एग्जाम्पल कर रहे थे हम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब की बार इसने फ़ारेनहीट में दे दिया है। तो कह रहा है फ़ारेनहीट में अगर ये रेंज है तो सेल्सियस में क्या रेंज होगी, ठीक है। तो दिस इज़ फेयरली सिंपल। फ़ारेनहीट की रेंज है 77 और यहाँ पे 68। तो फ़ारेनहीट की जगह ये सेल्सियस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 9/5 C + 32 लेस देन 77 ग्रेटर देन 68। अब पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। तो 9/5 C + 32 इज़ ग्रेटर देन 68। दोनों साइड 32 माइनस कर देते हैं। 9/5 C + 32 -32 ग्रेटर देन 68 - 32। तो ये हो जाएगा 9/5 C, राइट, ग्रेटर देन 6 और 3 36, राइट। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं। यहाँ भी तो 9C इज़ ग्रेटर देन 180, ठीक है। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं तो C इज़ ग्रेटर देन 20, राइट। C इज़ ग्रेटर देन 20। सो सेल्सियस में टेम्परेचर 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फ़ारेनहीट में 68 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, सेल्सियस में 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री लगा देते हैं इसके ऊपर। अब हम ये दोनों इक्वेशंस ले लेते हैं। 9/5 C + 32 इज़ लेस देन 77। दोनों साइड 32 माइनस करते हैं। 9/5 C + 32 -32 लेस देन 77 - 32। सो 9/5 C लेस देन 5 और 4 45, ठीक है। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9C लेस देन 5 × 5 = 25, 5 चौक 20 और 2 22 225। दोनों साइड 9 से डिवाइड कर देते हैं तो C शुड बी लेस देन 9 दूनी 18 9 × 5 = 45 25। सो C शुड बी लेस देन 25 डिग्री। तो मतलब अगर सेल्सियस में रेंज देखेंगे तो 20 डिग्री से 25 डिग्री तक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 C शुड बी लेस देन 25 डिग्री एंड ग्रेटर देन 20 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर। और आई कैन राइट द आंसर एज द टेम्परेचर in Celsius should be kept between 20 degree Celsius and 25 degree Celsius, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई विल रिप्रेजेंट माई आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी हम, है ना, सॉल्यूशन वाला, एसिड सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसमें 8% बोरिक एसिड है। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में 8 ml बोरिक एसिड है, राइट, 8 ml बोरिक एसिड है, यही मतलब है इसका। इसमें हम एक और सॉल्यूशन मिलाएंगे जो 2% है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इसको डाइल्यूट कर देगा क्योंकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। और जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 4% एंड 6%, ठीक है। तो कह रहा है अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 640 लीटर का सॉल्यूशन था, कौन सा, 8% वाला, ठीक है, तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन शुड बी ऐड, ठीक है। तो हमने बोला लेट वी ऐड x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन, 2% वाला सॉल्यूशन हमने x लीटर ऐड किया, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन पहले 640 लीटर्स था और x लीटर और ऐड कर दिया, तो 640 प्लस x लीटर्स, राइट। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि जो एसिड की कंपोजिशन है वो 4% से 6% के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन था इसमें एसिड कितना होगा, 640 का 8%, 640 का 8%, क्योंकि 640 लीटर हमारे पास कौन सा था, 8% वाला था, राइट। और x लीटर हमारे पास कितने वाला है, 2% वाला, तो 2% ऑफ x लीटर्स, ठीक है, राइट। इसको इस तरीके से लिखते हैं ढंग से, 8% ऑफ 640 और 2% ऑफ x लीटर्स, ये टोटल एसिड होगा, राइट। ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ टोटल एसिड इन द टोटल सॉल्यूशन, तो मतलब 4% ऑफ, भाई टोटल एसिड हमारे पास कितना आ रहा है 640 प्लस एक्स, ठीक है, तो 640 प्लस एक्स टोटल सॉल्यूशन का 4% से ज़्यादा होना चाहिए इसमें एसिड और 6% से कम होना चाहिए, तो 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, टोटल सॉल्यूशन का 6% से कम रहना चाहिए एसिड और टोटल सॉल्यूशन का 4% से ज़्यादा होना चाहिए। और एसिड था कितना हमारे पास 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x लीटर, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको उठा लूँगा और एक बार मैं इन दोनों को उठा लूँगा, तो 4% ऑफ 640 प्लस x शुड बी लेस देन 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, ठीक है। तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, 640 प्लस एक्स इंटू 4/100 शुड बी लेस देन 640 इंटू 8/100 प्लस एक्स इंटू 2/100, राइट, 2% ऑफ एक्स। अब यहाँ से एक्स की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसमें यहाँ पे 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 640 इंटू 4, 0 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 2560 प्लस 4x अपॉन 100 शुड बी लेस देन 640 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 0 4 8 32, 3 4 8 48 51 और प्लस 2x और एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, राइट। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2560 प्लस 4x शुड बी लेस देन 1520 प्लस 2x, ठीक है। दोनों साइड 2560 माइनस कर देते हैं और इस साइड से 2x माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2x शुड बी लेस देन 2560, राइट। तो पहले आप 2560 माइनस करोगे, फिर आप 2x माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो x शुड बी लेस देन 1280, x शुड बी लेस देन 1280, मतलब जो हम 2% वाला सॉल्यूशन मिलाएंगे वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये दोनों इक्वेशंस उठाता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो 8% ऑफ 640, राइट, प्लस 2% ऑफ x should be less than 6% of 640 plus x, correct. So this will be
8% ऑफ 640 कितना आया था हमारा, 640 इंटू 8/100 विच इज़ 155120, ठीक है, अपॉन 100, और 2% ऑफ x मतलब 2x अपॉन 100, राइट, यहाँ से उठा लिया मैंने ये, ठीक है, इज़ लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, तो मतलब 640 प्लस एक्स का 6%, 6/100, ठीक है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5120 प्लस 2x शुड बी लेस देन 0, 6 चौक 24, 6 6 36, 37 38 और प्लस 6x, ठीक है, दोनों साइड 1520 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x शुड बी लेस देन, ये आ जाएगा आपका 0, 4 में से 2 गए नहीं, हाँ 4 में से 2 गए 2, 8 में से 1 गया 7 एंड 3, राइट, 1520 हम माइनस कर रहे हैं ना, चलो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगा। 1520 प्लस 2x माइनस 1520 शुड बी लेस देन 3840 प्लस 6x माइनस 1520, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो इससे ये कैंसिल, 2x शुड बी लेस देन 0 में से 0 गया 0, 2 में से 12 में से 4 गए 8, 50 में से 38 गया 12, माइनस का 1280 प्लस 6x, राइट, अब दोनों साइड से 6x माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x शुड बी लेस देन माइनस 1280, दोनों साइड -4 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन में बदल जाएगा, -1280 अपॉन -4, तो x शुड बी ग्रेटर देन 320, x शुड बी, x नॉट 4, x, ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 320, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नया सॉल्यूशन है वो 320 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए, ये हमारा आंसर है, ठीक है, तो इसको मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2% सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन 320 लीटर्स टू 1280 लीटर्स, ठीक है, तो जो हम 2% एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 320 लीटर्स एंड 1280 लीटर्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट शुड बी मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स, ठीक है, तो वो भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया इन्होंने, कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडिड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो हमारे पास इनिशियल जो सॉल्यूशन है इतना सॉल्यूशन है 1125 लीटर्स और उसमें एसिड का कंपोजिशन कितना है 45 लीटर्स, ठीक है, अब उसमें कह रहा है हम कितना पानी ऐड करें, तो पानी जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें एसिड का कंपोजिशन कितना होगा 0%, उसमें एसिड होगा ही नहीं, राइट, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन 25% मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड, राइट, तो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है, बस एक छोटी सी चीज़ इसमें है कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसका एसिड कंपोजिशन 0 होगा, राइट, तो हमने बोला लेट वी ऐड x लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, पहले हमारे पास कितना था 1125 लीटर्स और x लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन हो गया 1125 प्लस x, राइट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि यार जो इसका एसिड कंटेंट है ना वो 25% से 30% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, अब हमारे पास एसिड कंटेंट होगा कितना 45% ऑफ 1125, राइट, 45% ऑफ 1125 जो पहले से ही था और प्लस 0% ऑफ x, क्योंकि x में तो कोई एसिड होगा ही नहीं, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 25% ऑफ
1125 plus x, and this should be less than 30% of 1125 plus x, राइट। टोटल सॉल्यूशन कितना है 1125 plus x। इसमें कम से कम जो है एसिड कंटेंट 25% होना चाहिए, मतलब इसका एसिड कंटेंट 25% से ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकता है। तो मतलब इसका जो एसिड कंटेंट है वो 30% से कम होना चाहिए, ठीक है। बस अब तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 25% ऑफ 1125 plus x is less than 45% of 1125 plus 0% of x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1125 plus x का 25% इंटू 25/100 लेस देन 1125 का 45% और प्लस x का 0%, राइट। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, x इंटू 0, करेक्ट। सो दिस विल बिकम 1125 प्लस x इंटू 25/100 लेस देन 1125 इंटू 45/100, राइट। ये तो ख़त्म ही हो जाएगी ये टर्म। दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले 100 ख़त्म हो जाएंगे, बट ऐसे नहीं काट सकते आप इनको, जैसे इक्वेशन में हम यहाँ पे कट कर सकते थे। आपको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे ना कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौक 100, और इसको भी 25 से काटते हैं। 25 चौक 100 बचा कितना 12, 25 पंजे 125 एंड 4, ठीक है। अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ख़त्म हो जाएगा। तो ये बचा मेरा 1125 प्लस x लेस देन 4 तो ख़त्म हो गया, 45 का स्क्वायर कितना होता है 45 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18। तो ये हो गया 2025। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब दोनों साइड 1125 माइनस करेंगे तो x शुड बी लेस देन, इसमें से 1125 माइनस करो 009, x शुड बी लेस देन 900, ठीक है। तो जो हमारा वाटर होगा वो 900 लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़्यादा कितने से होना चाहिए। तो सेकंड वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 45% ऑफ, यहाँ पे कर लेते हैं 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x शुड बी लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस x, correct। So this will become 45 into 45/100 into 1125, right। प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू x/100 शुड बी लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस x, राइट। सो दिस विल बिकम, इसको फिर से कट कर देते हैं, ये 4 पे जाएगा और ये 45 पे जा रहा है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 2025 प्लस 0 हो जाएगा ये तो, राइट। शुड बी लेस देन, यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो बस इतना ही बचेगा, 10 बचेगा नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 11 तिया 33, 33 प्लस 3x/10, राइट। आई गेस वी आर डूइंग इट राइट, ठीक है। तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 20250। अच्छा नीचे 4 भी है ना इसके, सो यही मैं सोच रहा था कि नंबर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो नीचे 4 भी है यहाँ पे ना, नीचे 4 भी है। तो ये हमारा हो गया 2025/4 इज़ लेस देन 3375 प्लस 3x/10, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम
10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, राइट, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, राइट, इस साइड क्या हो जाएगा 20250 20250 लेस देन 10 से 10 कैंसिल अपॉन 4 लेस देन 3375 प्लस 3x। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है, आपको अपने हिसाब से करनी है। ठीक है, अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 ख़त्म कर लेते हैं, इसके नीचे वाला, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 से 4 कैंसिल, 20250 लेस देन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30, 4 तिया 12 और 3 15, 4 तिया 12 और 1 13, प्लस 4 तिया 12 12x, राइट। दोनों साइड 12x माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x प्लस 20250 लेस देन 13500, राइट। अब ये माइनस कर देते हैं, माइनस 12x इज़ लेस देन 0 5 और 7 19 बचा 6 माइनस का 6750। ठीक है, दोनों साइड माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 12 से डिवाइड करते हैं, 12 पंजे 60, कितना बचा 7, 12 चिक 72, कितना बचा 3, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 पंजे 60, तो x शुड बी ग्रेटर देन 562.5। ठीक है, सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, जो x की वैल्यू है, जो पानी हम ऐड करेंगे, दैट शुड बी ग्रेटर देन 562.5 लीटर्स एंड इट शुड बी लेस देन 900 लीटर्स। ये हमारा आंसर है, राइट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आप इसको वर्ड्स में खुद लिख लेना, दैट वी नीड टू ऐड, वी कैन ऐड वाटर मोर देन 562.5 लीटर्स बट लेस देन 900 लीटर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना था कि वाटर ऐड करने का मतलब है 0% एसिड, अदरवाइज पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन था। चलो आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। किसी बंदे का IQ अगर हमें चेक करना हो तो MA/CA × 100 ये फॉर्मूला लगता है। तो कह रहा है वेयर MA इज द मेंटल एज ऑफ दैट पर्सन और CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ दैट पर्सन। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो आपकी और मेरी एज होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी एज मान लीजिए 16 ईयर्स है, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 16 ईयर्स है, बट मेंटल एज अलग होती है। ठीक है, मेंटल एज हो सकता है कि आपकी एक 16 ईयर के बच्चे की मेंटल एज 20 ईयर्स के बच्चे जितनी हो या 12 ईयर्स के बच्चे जितनी हो। ठीक है, तो मेंटल एज कैन बी डिफरेंट देन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज इज एक्चुअल एज, जो आपकी एक्चुअल एज है कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर IQ का जो रेंज है फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज बिटवीन 80 to 140। ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, 12 साल के बच्चों का जो IQ का रेंज है वो 80 to 140 है। तो कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। ठीक है, तो मेरे को IQ का रेंज दे दिया गया है विच इज़ बिटवीन 80 and 140 और मेरे को मेंटल एज का रेंज निकालना है। ठीक है, तो IQ का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दूँ मैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, राइट। IQ का यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो IQ का रेंज कितना था 80 to 140, तो दिस इज बिटवीन 80 to 140। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज कहाँ पे दी हुई है मुझे, ये दी हुई है, 12 ईयर्स के बच्चे हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स चिल्ड्रन। तो मतलब 80 इज लेस देन इक्वल टू MA/12 इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है, बस अब इन दोनों को उठा के एक बार MA की रेंज निकाल देंगे, इन दोनों को उठा के MA की रेंज निकाल देंगे।
तो मेंटल एज की रेंज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो इन दोनों को उठा लेते हैं पहले। 80 लेस देन इक्वल टू MA/12 इंटू 100, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 × 12 और ये 25। तो इसको पलट के लिख लेता हूँ मैं। 25/3 MA राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 25 MA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240, करेक्ट। दोनों साइड 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो MA इज ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है, लेट जस्ट सी क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 25 अट्ठे 25 निमा 225 बचा 15.6 9.6। MA शुड बी ग्रेटर देन 9.6 राइट। एक बार मैं आंसर देखता हूँ, हमारा कैलकुलेशन ठीक है क्या? हाँ ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो जो मेंटल एज है उसकी रेंज क्या आ रही है? 9.6 ईयर्स से तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अब हम इन दोनों को उठा लेते हैं, इसको और इसको, और एक और मेंटल एज की रेंज निकाल लेते हैं। ऑल्सो MA/12 इंटू 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू 140 राइट। सो अगेन इसको कट कर देते हैं, 25 3। ठीक है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल। 25 MA शुड बी लेस देन इक्वल टू 14 × 42 420। सो MA शुड बी लेस देन इक्वल टू 420/25 राइट। सो MA शुड बी लेस देन इक्वल टू 25 से कम 25 बचा 17, 25 6 150 बचा कितना 20, 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो MA शुड बी लेस देन 16.8। तो हमारी जो रेंज आ रही है दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो जो मेंटल एज की रेंज आ रही है वो आ रही है फ्रॉम 1 and 2। मेंटल एज शुड बी बिटवीन, इट शुड बी ग्रेटर देन 9.6 एंड इट शुड बी लेस देन 16.8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? दैट द रेंज ऑफ, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज ना, द रेंज ऑफ मेंटल एज ऑफ this group of students, this group of children is between 9.6 years to 16.8 years. This is how we will interpret this solution. ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एज हमें दी हुई थी 12 ईयर्स और हमने मेंटल एज की रेंज निकाल ली। ठीक है, IQ का फॉर्मूला डाल के। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आसान था। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से खुद सॉल्व करके देखो, सारे आंसर्स मैच करो। कोई नहीं होता है तो मेरी वीडियो देखो, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन देखो। फिर भी कुछ नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। ठीक है, लेकिन अच्छे से आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ राइट। सो बिफोर वी लीव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो वो फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, मेरे कैसे बैच चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा जो है लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहें। ठीक है, आप मिस ना करें कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़।
राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।